नमस्कार दोस्तों, एक तरफ बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन की तारीखें बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। दूसरी तरफ चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, टिकटों को लेकर खींचतान, दांवपेच, आरोप प्रत्यारोप थमने के नाम नहीं ले रहे। और इस वक्त मैं हूं पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास। सामने नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, बैरिकेडिंग है, पुलिस का मुकम्मल इंतजाम है ताकि कोई वहां जा न सके। और जो लोग वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, वो जेडीयू के ही समर्थक, नेता, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष हैं जो बिहार के अलग अलग इलाकों से आए। लगभग 250-300 लोग यहाँ पे हैं जो सुबह से जमे हैं। और ये जो जेडीयू के टिकट के दावेदार भी हैं, यहाँ कुछ लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी भी उन्हीं नीतीश कुमार से है जिनके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अंदर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो ये लोग क्यों आए हैं? नीतीश कुमार के समर्थक होकर विरोध क्यों करने आए हैं? और टिकटों में क्या ऐसा हुआ जिसको लेकर विरोध की ऐसी नौबत है? क्या ऐसा हुआ कि जेडीयू जो लगातार पिछले 5 चुनाव में देखें तो जेडीयू को बीजेपी से ज़्यादा टिकट मिलता रहा, इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर बराबर टिकट के हिस्सेदार हुए। और इस बीच अगर देखें तो सबसे ज़्यादा टिकट में फ़ायदा चिराग पासवान को हुआ, 29 सीटें। नाराज़गी हम में भी है, जीतन राम मांझी खेमे में नाराज़गी उपेंद्र कुशवाहा को भी है, 6-6 सीटें मिली। जेडीयू में किस बात की नाराजगी है? तस्वीर में पीछे दिख रहे हैं ये बहुत सारे लोग। पहले बताए, आप सब लोग जेडीयू के लोग हैं? जी बिल्कुल से। देखिए जी बिल्कुल। कहाँ से आया? मरौरा विधानसभा। एक आप कहाँ से? मरौरा विधानसभा। मरौरा जिला छपरा जी, विधानसभा मरौरा जी मरौरा। क्यों आए? देखिए हम लोग का पहले भी मरौरा जो सीट था वो जेडीयू के लिए था, आफ्ताब आलम राजू के लिए था। हम लोग जितने भी संगठन के आदमी आए हैं सभी लोगों ने एकजुट होकर मांग किया है कि हमारे जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम राजू अगले बार 20 में बहुत कम मार्जिन से हारे थे। और उस हारने का कारण भी है रामविलास की पार्टी जो हमारे पास आई 2-4-5 हजार से हमको हरवा दी। इस बार हम लोग चाहते हैं कि आफ्ताब आलम को हर हाल में टिकट मिले। और माननीय अध्यक्ष जो हमारे उमेश कुशवाहा थे उनसे 2 दिन पहले भी हम लोग मुलाकात की है। उन्होंने लिस्ट दिखाया कि आफ्ताब आलम का सीट हम कंफर्म है, और लिस्ट दिखा के बोले कि देखिए मरौरा आफ्ताब आलम का सीट कंफर्म है। और अभी 2-4 दिन से हवा चल रही है कि यह सीट रामविलास के बेटे के चिराग पासवान के खाते में चला गया है। उसका हम लोग सभी लोग मरौरा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर उनका विरोध करते हैं। इसलिए कि हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं वो लोग सभी लोग यही चाहते हैं कि मरौरा से आफ्ताब आलम राजू को टिकट बिल्कुल जदयू से मिलना चाहिए। इसका हम लोग। अब मरौरा की सीटिंग अभी किसकी है? राजद की है। राजद की है। तो वो तो हार गए थे पिछली बार भी। नहीं, हारे नहीं थे, वही अगले बार जीते थे रामविलास के लड़के चिराग पासवान के चलते, मात्र बहुत कम मार्जिन से। हाँ ठीक है, तो अब इस बार चिराग के खाते में चला गया। छपरा में शायद 3 या 4 ऐसी सीटें हैं। 4 सीट है छपरा जिले की 4 सीटें हैं जो चिराग पिछली बार 2 सीट है, 2 सीट एकमा और मरौरा नहीं बना नहीं, जो जदयू की दावेदारी की 4 सीटें हैं जो कि चिराग को गया 2 सीट। अब पिछली बार क्या हुआ था, चूंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ गए थे 130-32 उम्मीदवारों के साथ, और एक तरह से जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ खास तौर से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। इस बार चूंकि चिराग पासवान न सिर्फ गठबंधन में है बल्कि 20-20 सीट की बात हो रही थी, 20-22 से ज़्यादा उनको नहीं दी जाएगी, लेकिन वो हार्ड बार्गेनर साबित हुए, 29 सीटें उन्होंने हासिल की। अब ये हुआ ये कि 29 सीटें हासिल करने का नतीजा कि जेडीयू की खाते की 12-13-14 सीटें जेडीयू की खाते की चली गई चिराग पासवान के पास। इसी को लेकर नाराजगी आप सब मरौरा वाले हो? मरौरा से है। देखिए मरौरा वहाँ कम मार्जिन से जनता दल यूनाइटेड हारा था। चिराग जी वहाँ जाकर उनके पार्टी लड़ा था, इसलिए हमारे पिछले जो एनडीए के उम्मीदवार थे आफ्ताब आलम राजू अभी प्रेजेंट में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं। ये जो चिराग जी का टारगेट है नीतीश को बर्बाद करें और गद्दी से हटाएं, ये दोनों का, भाजपा और चिराग का दोनों का सेटिंग है। 29 सीट का औकात है चिराग का लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी के सामने। आज वहाँ एक से एक पर लड़ रही है आपका। हमारे नेता है मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री जी में कहीं कमी नहीं है,
इर्द गिर्द रहने वाले लोग के कमी है, उन्हीं के इशारा पर ये सब काम हो रहा है। टिकट तो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में बांटा जा रहा है ना। चिराग को अगर 29 सीटें मिली, जेडीयू को 101 सीट, बीजेपी के बराबर, तो ये सब मिलके ही हो रहा है ना। एक्चुअली मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मेरा जहां कम मार्जिन से सीट हारा है वो सीट हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ। इसलिए अब मान लीजिए ये जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो आपका ये रत्नेश सादा जी, वहाँ वो बढ़िया वोट से जीते, उनका भी चला गया रामविलास के पार्टी में। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बर्बाद और क्षति पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। कौन भाई? नीतीश कुमार तो खुद नेता हैं, हालांकि वो लोग कह रहे हैं उनके आसपास एक कॉकस है। कॉकस जो है वो फैसला कर रहा है। कॉकस मतलब उनके आसपास को 3-4 लोग हैं, संजय झा। सुनिए सर, कहने का मतलब है सर कि जब ऑलरेडी माइनर वोट से मरहौरा का हम लोग हारे थे, ठीक है, चिराग पासवान का कैंडिडेट वहाँ था और उसको 4000 वोट मिला था। तो फिर संजय झा किस आधार पर 51,000 वोट वाले को छोड़ दिया और 4000 को उसको दे दिए? कैसे दिए? आरसीपी जो थे ना पहले, सेम आरसीपी की तरह ये चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप अपने से देखा जाए, और आज देखे भी हैं। कल भेजे थे वहाँ दिल्ली, 101 पे दोनों कर रही है, लेकिन शायद हमको खबर मिला कि बोले कि ज़्यादा लेकर आना है, लेकिन लोग अपना स्वार्थ के चलते ललन सिंह, क्या नाम है, संजय झा, मात्र 2 आदमी है, इनको सुपरा साफ कर देना चाहिए। जेडीयू से इनको हटाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री, उनको हटा देगा? कौन हटा देगा? हाँ, बताते हैं सर। सर सुनिए सर, हम लोग जेडीयू के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से उन्नेता हुए हैं। कार्यकर्ता से उन्नेता हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता भाई तो नीतीश जी की जानकारी के बगैर थोड़े और होगा नीतीश सर। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो भेजे थे कि आप जाइए, जाकर सुनिए, एक मिनट बोले थे सर, एक मिनट, वो बोले थे कि आप जाइए, जो सेकंड में जहां हमारा कैंडिडेट होगा उस पर कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, 46 पर हमारा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर ये लोग कैसे जाकर वहाँ कंप्रोमाइज कर और 101 पर चुनाव लड़ा लिए? तो ये बताओ, ये तो ये आप एक विधानसभा के लोग हैं, लेकिन यहाँ तो 4-5-6 विधानसभा के लोग अलग अलग जगह। नहीं, आप नहीं, वहाँ जो कुछ लोग बैठे अलग अलग जगह से भी लोग पूरा बिहार से आएंगे, पूरा बिहार से आएंगे। चुनावी माहौल है तो पूरा बिहार के लोग न आएगा। हम लोग मगर मढ़ौरा विधानसभा से हैं। हम लोग का यही मांग है कि जदयू में रहना चाहिए मढ़ौरा विधानसभा, ठीक है, वहाँ कम मार्जिन से। तो आप लोग मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे हो? यहाँ कमान मिलवाने देगा तब ना मिलेगा। सारण जिला के 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आए हैं। अच्छा। इसलिए कि जदयू कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व से भेदभाव किया जा रहा है। जहां भाजपा चुनाव लड़ती है वहां जदयू के कार्यकर्ताओं का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जदयू कार्यकर्ता वोट देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का गठबंधन है और गठबंधन से अलग वो लोग चलते हैं। आज मान लेते हैं कि 5 सीट सारण जिला में 5 सीट भाजपा को मिल गया और 10 सीट में 5 सीट भाजपा को मिल गया और 3 सीट इनको चाहिए, तो जदयू को क्या मिला? फिर भेदभाव हुआ उनके साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री जो कहेंगे, मुख्यमंत्री मिलेंगे तब ना, गेट बंद है, ठीक है, 3 गेट है, नहीं मिलेंगे, बैठे रहिए आपके माध्यम से। तो एक कुछ देर पहले वो बैठे हैं शायद, 1 मिनट रुकिए, एक गोपाल मंडल वहाँ बैठे हैं जो 3 या 4 बार के विधायक है, सुबह से तपस्या कर रहे गेट पे, वहाँ जमीन पे बैठ के। तो उनसे तो मिलने का नो एंट्री है वहाँ पे। चाहते हैं तो आप लोग कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों का सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ तो सामूहिक रूप से सारण जिला के सभी कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा देने के तैयार। तो मतलब अगर चिराग पासवान को वो सीट मिल गई, जी, जिसके लिए आप उसके लिए हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो चिराग पासवान को मिल गई 29 सीट की सेटिंग है, तो कट कैसे जाएगा? नहीं कटेगा तो हम लोग अपना मान लेते हैं कि वे लोग अपना काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से खत्म करने का काम प्रयास किया जा रहा है, इस षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इसका हम लोग विरोध करें। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कौन षड्यंत्र करेगा? षड्यंत्र हो रहा है। कौन लोग? उन्हीं के लोग। दो आदमी उनके साथ सटे हुए हैं। सबसे ज्यादा कमजोर कर संजय झा जी और ललन सिंह जी।
ये लोग मुख्यमंत्री को साथ के लोग इनको बर्बाद कर एक रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में जैसे कहा जा रहा है थोड़ा अस्वस्थ है, हर फैसले नहीं ले पा रहे हैं, उनके बदले ये लोग ले पा रहे मुख्यमंत्री हैं। ये बोले हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है हाँ। और इसका फायदा उठा के लोग उसके पहले इनको मीडिया मिले कर देना चाहते हैं। इंसान है पर चमचों से परेशान है। संजय जी कभी संगठन में रहे नहीं। इंसान है पर चमचों से परेशान वाली कहानी हो गई है। साहब तो हमारे ठीक हैं, लेकिन साहब के पीछे पीछे जो रहने वाले हैं हम लोगों को, वही कहा हम लोग जाता के है। साथ जो है धोखा दे रहे हैं। अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहा दम था, अब मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पे पानी। पानी कम था। चलिए, हाँ, आप कहाँ से आए? सर मैं यही साथ आप लोग भी वहीं से आए? वही सारण जिले से? महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। कौन सी के जिला? महिला प्रकोष्ठ। जी जी जी। हाँ। हम लोग पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। अभी जो सुशासन का सार हम लोग को मिला था, एक एक पंचायत, एक एक घर में हम लोग आए हैं। मढ़ौरा विधानसभा के एक एक व्यक्ति के जुबान पे अल्ताफ आलम राजू का नाम है, एकमा में भी धूमन सिंह का नाम है। और जो महत्वपूर्ण हमारी सीट थी वही सीट काट दी गई है। 4 हमारा जदयू का सीट है, हमें चारों सीट जदयू के खाते में सर चाहिए। यही हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोग आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, आपके माध्यम से उनके तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जदयू का चारों सीट जदयू के खाते में रहना अभी चाहिए। जदयू को कितनी मिली? दो और 2 गया एलजेपी को। तो एलजेपी सर 10 एलजेपी गठबंधन है तो उसको भी कुछ मिलना सर चाहिए। 10 विधानसभा, 1 मिनट, 10 जिला सर 10 विधानसभा वोट है, है तभी जी बात मढ़ौरा 10 से विधानसभा है तो 4 बीजेपी, 4 जदयू, 2 वो ले ले, लेकिन जो हमारा सीट है वही क्यों दिया जा रहा है? एक मिनट सर, हम लोग सारण जिला के सभी साथी हैं, जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ साथी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर प्रभास हुआ, मैं वहाँ के जिला का महासचिव हूँ, संगठन देखता हूँ मैं मढ़ौरा का। सर मेरा एक आग्रह है कि जो सारण जिला जदयू है वो सारे परिवार के लोग आए हुए हैं। पिछली दफा हम लोग 4 सीट पर लड़े हुए थे, 10 विधानसभा है तो 6 विधानसभा बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी हम लोगों का आशा था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े तो लोजपा के कारण हम लोग 4 सीट लूज कर गए। तो इस बार हम लोग का आशा था कि हम लोग फिर 4 विधानसभा लड़ेंगे। उनको लगा होगा कि लोजपा मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो हम लोग 4 सीट पे कंक्रीट काम किए, संगठन का जो भी आदेश हुआ प्रदेश नेतृत्व का हम लोग दिन रात एक करके काम किए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सबसे बड़े चेहरे वहाँ पे थे, एकमा विधानसभा के विधायक जो थे धूमल सिंह जी, भूमिहार के प्रमुख चेहरा है वहाँ पे। पूरे प्रमंडल में जदयू की तरफ से एकमात्र भूमिहार चेहरा जो जिनको टिकट मिलता था, और उनके दम पे हम लोग भूमिहार समाज को इकट्ठा करते थे जदयू के में। बीच में क्या हुआ कि अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू जी हैं, उनको मढ़ौरा से टिकट मिला, तो अल्पसंख्यक भाई में कहीं ना कहीं आशा और किरण जगी की। संक्षिप्त में हाँ, बताइए। मैं बताता हूँ सर कि ये दोनों चेहरे को गौन किया जा रहा है, तो इसका षड्यंत्र कौन रच रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले। इन लोगों को लगता है जिसको 4000 वोट आया, जिसको 53,000 वोट आया, उसको दरकिनार किया जा रहा है। अब किस मुंह से चिराग जी मांग रहे हैं 4000 वोट पे कि हम मढ़ौरा सीट निकाल के दिखाएंगे, और वहाँ कैंडिडेट उतार रहे हैं बाहर से बुला के, जिसका चेहरा आज तक मढ़ौरा विधानसभा का एक व्यक्ति नहीं देखा है। चेहरा था अल्ताफ आलम राजू, पूरे माइनॉरिटी में एक चेहरा था अल्ताफ आलम, पूरे प्रमंडल में उसको भी गौन किया जा रहा है। वो सीट नीतीश कुमार की झोली में आ रहा था, उसको इन्होंने लोग जो काम किए हैं वो बहुत गलत काम ये किए। बवाल जेडीयू कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जेडीयू अगर 45 से पीछे निपट गई, सिमट गई, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका चिराग पासवान की थी। लेकिन चिराग पासवान अगर थी तो उनकी बैटरी चार्ज कहीं से हो रही थी, वो मोदी और शाह की ताकत थी, वरना उनकी हैसियत नहीं थी। वो हनुमान भी खुद को कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान, लेकिन मोदी का हनुमान बनकर उन्होंने जेडीयू में ऐसी आग लगाई कि जेडीयू 45 के नीचे आ गई। अब इस बार चिराग पासवान को चूंकि 29 सीटें मिली है, उसमें से 9-10 सीटें या 8 सीटें जेडीयू के खाते किया गया। दूसरे जिले के उम्मीदवार को लाया जा रहा है, बताइए। कहाँ? दूसरे जिले के, सिवान जिले के उम्मीदवार सारण में लाया जा रहा है। बोलिए, चलिए। मैं बेलहर विधानसभा जिला बांका से आया हूँ। पिछला बार 6 सीट में से पूरा बिहार में मुख्यमंत्री जी को 5 सीट इसको एनडीए के गठबंधन में दिए थे, और हम लोगों के यहाँ बार बार बाहरी को टिकट दिया जाता है। हम लोग समता पार्टी के, उससे जनता दल यू के थे, उसके बाद हम लोग यहाँ तक। क्या हुआ आपके विधानसभा? इस बार भी उसी तरह हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार अंतिम इनका नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोगों को कहा गया था कि इस बार का चुनाव हम लोग समता तो पार्टी कौन कर रहा है सब? भाई ये सब के घर पे नहीं, हो रही है। ये सबसे बड़ा संजय झा है, बर्बाद कर रहा है संजय झा और ललन सिंह।
विजय चौधरी, ये लोग बर्बाद कर रहा है पार्टी को। हम लोग कहते हैं ये तीनों से तुरंत इससे कब्जा छीने और अपने आप नीतीश बाबू खुद स्वयं इसको नेतृत्व तो करें। लग रहा है कि अब नीतीश जी इस अवस्था में नहीं है कि संजय झा और ललन सिंह उनकी बात माने, ये हुआ ना? बिल्कुल, इन तीनों को हटा दीजिए। आपके कहने से ये पार्टी देखिए, जब निर्माण हुआ था तो लव कुश कह करके कहा गया था, और आज लव कुश को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, पैर के नीचे जमीन में गाड़ा दिया है, इसलिए लव कुश का पार्टी ये समाप्त कर रहा है। तो ये संजय झा और जो ललन सिंह ये बीजेपी से मिलके कर रहे हैं? हाँ, मिल के मिला हुआ है। क्या कहानी है? यही है जो कि इसको पार्टी को समाप्त करेंगे। चुनाव के बाद पहले से तैयारी हो रही है कि ये तीनों का पुराना, ये लव कुश का लोग है नहीं। हम लोगों का दिल दिमाग खून पसीना लव कुश जेडीयू का दिमाग है। सुन लिया। अब आपके विधानसभा में, आपकी विधानसभा में भी वहाँ भी मिल गया चिराग पासवान को? नहीं मिला, नहीं है। क्या विरोध है यहाँ? वहाँ विरोध है कि वहाँ जैसे कि हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया था। पिछला बार भी हम लोग को बाहरी टिकट दे दिया। क्या हो रहा है इस बार भी? अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, फिर बाहरी को सुनने वाला टिकट दे रहा है। हम चाहते हैं इस बार बेलहर विधानसभा का, अन्यथा मुझे या अन्य कोई कार्यकर्ता सदस्य को टिकट के। हाँ जी, दावेदार है, इसलिए इसको ये चाह रहे इनको मिले, और नहीं तो इनकी जानकारी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से यानी कोई भी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। चलिए, अब ये ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर तब देखा जाएगा ना। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बात पर आह्वान पर हम लोग काम किए हैं, इसीलिए ये तीनों जो लोग बर्बाद कर रहा है, ये बर्बादी की ओर जाने नहीं चाहिए। चलिए, हाँ बोलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है ददन सिंह। कहाँ से आए? हम आए हैं अज्ञान क्षेत्र से, भोजपुर जिला से, अज्ञान क्षेत्र से। तो यहाँ सब जगह से लोग क्यों जुट रहे हैं इतना? वहाँ जदयू का टिकट था, लोजपा कर दिया है सुरक्षित। अच्छा, कौन सा सीट हुआ? अज्ञान, वहाँ विद्यानंद विकल्प को मिलना चाहिए। जेडीयू का था, जेडीयू जीता हुआ है ना, हार गया था पिछली बार उपचुनाव में लोजपा को। अब सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ विद्यानंद विकल्प बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उनको भी मिलना चाहिए। तो लोजपा को भी तो मिलेगा, लोजपा अगर इस बार गठबंधन में है तो लोजपा कुल सुरक्षित लेगा, अज्ञान तो जदयू में है। तो ये सारा बवाल चिराग पासवान को सीट मिलने से 29 सीट, जिसमें जेडीयू के खाते में भी डिटेल आएगा तब पता चलेगा जेडीयू के खाते से कितनी सीट कटी, उसमें उसी की नाराजगी है जी। विद्यानंद विकल्प को अज्ञान से मिलना चाहिए। चलिए, ठीक है, आइए इधर देखिए, ये सामने जो है रास्ता बंद कर दिया गया है इधर। वहाँ से अब अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से धरना प्रदर्शन आप लोग नहीं कर सकते। अब ये मुख्यमंत्री आवास से अनाउंस किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है अंदर से कि आप लोग ये यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इस जगह को खाली कर दें और इस अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाए। भाई वो तो अनाउंस कर रहा है, तो फिर आप लोग जाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, यहाँ तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, आपको बैठने देगा नहीं रात को। आप लोग भी कार्यकर्ता हो? हैं? आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग मढ़ौरा से आए हैं सर, मढ़ौरा से। जो थे अभी एक झुंड, उसी झुंड में? जी जी, सब झुंड मढ़ौरा के आदमी है। और सर सुनिए, ये स्थिति है कि छपरा सारण से जदयू खत्म हो जाएगा अगर टिकट नहीं दिया गया अल्ताफ आलम राजू को, तो इसलिए कि वो 50,000 करीब वोट लाए थे, ठीक है, और वहाँ से एलजेपी को सीट दे दिया सीट दे दिया गया है, जिसमें कारण ये है कि वो 4,000 वोट अगले बार लाए थे और वो सीट बेचा गया है। दम खुला। कौन बेच दिया सीट? मंत्री। सर मेरा भी सुन लिया जाए। नमस्ते, मैं कहना चाहूँगा, मैं मढ़ौरा क्षेत्र से ही हूँ। मढ़ौरा से बहुत आदमी आ गया। जी, मढ़ौरा से इसलिए हम लोग आए हैं कि एक एक खून पसीना लगा के मढ़ौरा विधानसभा के हम लोग सच्चे हुए हैं। अगर हम लोग के साथ कोई विरोध होती है तो जनता के साथ विरोध होती है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सारण जिला के जदयू का ही सीट पे क्यों आक्रमण हो रहा है। हमारे सारण जिला में 4 सीट है जदयू का, उसमें भी ये लोग लोजपा और बीजेपी के लोग मिलकर हमारे। क्या नाम है आपका? प्रिंस बाबा नाम है मेरा। प्रिंस बाबा जी, ठीक है, समझ गए। और सर ये भी है कि सब सीट पर 10 गो सीट है सारण जिला में, 10 पर भुगतना पड़ेगा एनडीए गठबंधन को। अगर उस सीट पर अगर कोई ऐसा चीज किया गया तो 10 सीट पर भी भुगतना पड़ेगा।
अब ये देखिए, ये जो जैसे यहाँ बवाल हो रहा है नीतीश कुमार के घर के बाहर, ऐसी ही स्थिति रात में लालू यादव के घर के बाहर थी। लालू यादव राबड़ी देवी के घर के बाहर कि पता चला कि लालू यादव ने तेजस्वी की गैर मौजूदगी में, ऐसी खबर आई कि 8-10 जो आरजेडी के विधायक थे उनको सिंबल दे दिया गया। और उसके बाद जब रात में तेजस्वी आए तो पता चला कि कॉल करके सबको सिंबल वापस लिया गया, क्योंकि कांग्रेस से एडजस्टमेंट पूरी तरह से, और ख़ास तौर से जो मुकेश सहनी की पार्टी है उससे एडजस्टमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया। उस पेचीदगी की वजह से वहाँ भी ऐसी भीड़, ऐसा तमाशा है। और वहाँ बैठे हैं वो जो है गोपाल मंडल, बाहुबली टाइप के विधायक हैं, मौजूदा विधायक 4 बार के, और वो सुबह से बैठे हैं। देखिए यहाँ से दिखेगा, हाँ जी, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के हरे कुर्ते में। अब अच्छे नेता हैं, क्या नेता हैं, ये सब तो सर्टिफिकेट मत दीजिए। उनके बहुत तरह के कार्यक्रम हमने देखे हैं यूट्यूब पे, प्रेम से लेके और डांसर के साथ भी, और बहुत कहानी जानते हैं। तो अच्छे नेता, चलिए हाँ ठीक है, 4 बार के चुने हुए विधायक है, अच्छी बात है। बाकी उनके एक वीडियो अभी हाल में वायरल हुआ है, तो उनका जो कैरेक्टर है वो सामने है। नेता सब लोग जीत जाते हैं, अलग बात। तो वहाँ बैठे हैं बहरहाल, तो उनको गेट में नो एंट्री है शायद, वहाँ बैठे हैं। आगे सेल्फी, यहाँ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आप सेल्फी, आप भी वहीं से आए जहाँ से सब आया है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और सबकी नाराजगी जो है, ज्यादातर जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी संजय झा और ललन सिंह से है, माना जा रहा है। नहीं मिले अशोक चौधरी से, नीतीश साहब, सीएम साहब नहीं मिले। अच्छा, किससे मिले हैं? आइए आइए। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो विधानसभा सीट था, जहाँ पिछला बार मात्र हम लोग 4 से 5 हजार वोट से चुनाव हारे हैं, उस सीट को लोजपा के खातों में दे दिया गया। कौन कौन सीट है? लगभग गाय घाट देख लीजिए, राजा पाकर देख लीजिए, ऐसे लगभग 12 सीट है बिहार विधानसभा में। पूरे बिहार में 12 विधानसभा सीट है, जिसको जदयू के बदले लोजपा को दे दिया गया, मतलब समझिए बेच दिया गया। कौन बेचा? कौन बेचने वाला? भुजा पार्टी के लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह। देखिए ये सब क्या कर रहा है, इस सब का क्या स्थिति है। टिकट बेच रहे हैं लोग, सीट बेच रहे हैं। ये लोग यही कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता जान रही है। आज भीड़ क्यों लगा? आज 20 सालों में कहीं भी कोई भीड़ देखे थे आप? कभी भी नीतीश जी के खिलाफ कभी भी देखे थे? नीतीश जी ने बिहार को जीरो से हीरो बना दिया, नीतीश जी ने बिहार को स्वर्ग बना दिया। एक राजनीतिक युग की इन लोगों ने मिलकर समाप्त करने की रचना की है। इसके लिए हम लोग आए, हम ही नहीं, पूरे लोग देखिए किस प्रकार भीड़ बढ़ा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि जदयू के जो भी पार्टी के लोग हैं वो सब एकजुट हो, एक बैठक करे और बैठक करके इसको सामूहिक निर्णय ले, नहीं तो आने वाले समय में जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो जेडीयू को कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? ये भुजा पार्टी के लोग बर्बाद कर रहे हैं। कौन भुजा पार्टी? संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सब भुजा पार्टी के लोग, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। और कौन बर्बाद करेगा? तो सीट बेच दिए लोग, बिल्कुल सीट बेच दी है, सब लोग जान रहा है। हमें नहीं, पूरा गवाह है, घूमिए एक बार से पूछिए कौन सीट बेचा है, सब बता देगा। आप जेडीयू कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम आम आदमी हैं, आम जनता है, बहुजन विचारधारा के हैं, गरीब शोषित वंचित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम एक आम युवा हैं जो समाज के हित में खड़े हैं। किसकी तरफ से हैं? हम नीतीश जी के विचारधारा के साथ हैं, हम किसी के तरफ नहीं है। जो नीतीश जी के विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिलने को चल के तैयार। सीट तो बढ़ गई, अब कैसे फिर तो वापस कैसे होगा? नहीं, हम लोग यहाँ पे देख सकते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो पता चलता है कि मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है, तो कहीं आवाज हमारी नीतीश जी भी पोस्ट कर चुके हैं, बीजेपी की तरफ से पोस्ट हो चुका है कि सीट बढ़ चुका है, अब अपने अपने कैंडिडेट उतारने की बात हो रही है। कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, युद्ध मरने से अच्छा है कि युद्ध में लड़ के मारा जाए। हम आए हैं तो मरना तो है ही, आज मरे या 5 साल या 50 साल बाद, तो मरने से अच्छा है कि पहले युद्ध लड़ के मारा जाए। अगर इस युद्ध से अगर कामयाबी मिल जाएगी तो बिहार के 14 करोड़ जनता का भलाई हो जाएगा। अगर हमारे हत्या से, हमारे जेल जाने से अगर इतने गरीब शोषित वंचित का भलाई हो जाता है, तो मैं अपना हत्या और जल जाने को मैं तैयार हूँ, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आइए इधर आइए। अब बीच बीच में ये लोग नीतीश कुमार के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए संजय झा को चूंकि टारगेट कर रहे हैं, ललन सिंह को, तो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा देते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम गाय घाट से। गाय घाट, आप कहे के लिए आए हुए हैं? हम लोग प्रभात किरण जी के लिए आए हैं। लीजिए, ये प्रभात किरण जी क्या कहानी है बताइए, हम नहीं जानते। जदयू का जो है कि वहाँ के उम्मीदवार हैं, हाँ,
और 5 साल तक लोग मेहनत किए हैं। हाँ। और एक बहुत बड़ा माफिया है दिनेश सिंह, नाम सुने हुई है। हम नहीं सुने, हम दिल्ली में रहते नहीं जानते। हाँ। अच्छा, वो चाहता है जो है से कि पैसा के बदौलत जो है से कि लोजपा में जो है से कि सीट चला जाए। हाँ। यही हम लोग सुने हैं। और दूसरा स्थान पर जो है से कि जदयू पिछले चुनाव में भी था, इसीलिए हम लोग यहाँ। तो इस बार किसको सीट में कुछ किसी और को दिया जा रहा है क्या? सुन रहे हैं कि जो यहाँ जो चिराग पासवान जो है, हाँ। वो सीट जो है से लेना चाह रहा है। और दिनेश सिंह तो पैसा वाला पार्टी है, पैसा से वोट कहाँ के विधायक है? गायघाट के। क्या नाम है उनका? महेश्वर प्रसाद यादव जी 25 वर्ष विधायक रहे। अभी भी सिटिंग है जी। इनका तो सीट अभी हार गए ना वो? जी हार गए। हराने के काम जो किए चिराग जी, पिछली बार उनके हार गए थे वजह 20 से हार गए। हाँ। उनका आया 20,000 वोट, मात्र जो है 50,000 वोट इनका है। 5,000 वोट और आते तो इनका लीडिंग होगा। हराने के काम कोमल सिंह की वहाँ पर, चिराग पासवान के उम्मीदवार जी। और क्या नाम हुआ इनका? महेश्वर प्रसाद यादव जी हैं, गायघाट जी। 25 वर्ष विधायक रहे। गरीब मजदूर को एक तट से देखने तो वाले। सीट चिराग पासवान को जा रही है जी है? चिराग पासवान की जा रही है। तो इसमें 25 करोड़ रुपया लेकर के उनको टिकट दिया गया। कौन 25 करोड़ ले लेगा भाई? इसी बीच में जो बिचौलिया है, लेने का काम, दिवाने के काम वो किए। पीछे कमांडो साहब खड़े पकड़ लेंगे तुरंत। जी नहीं, जो जायज है वही जायज बोलेंगे ना। 25 करोड़ कौन ले लेगा भाई? नीतीश कुमार पार्टी जी नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता ऐसा है ही नहीं। हाँ। उस बीच में जो बिचौलिया जो घुसा हुआ है, जरा समझे, नाम समझ जाइए। उस बीच में जो बिचौलिया है, वो बिचौलिया का काम करता है। नीतीश कुमार हमारा ऐसा नेता है तो ले ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं नीतीश कुमार पे तो सीधे आरोप नहीं है, लेकिन बिचौलिया क्या बोल जी जी, बीच में जो बिचौलिया है वो पैसा लेने का काम तो किया है। और दिनेश सिंह माफिया उनके पुत्री को टिकट दिलवाने का काम किया है गायघाट में। अच्छा, इस बार अगर फिर चिराग को ही रह गई सीट तो? जी नहीं, तो बहुत वोटों से हार के गायघाट से जाएंगे, बहुत वोटों से। अच्छा, चलिए, तो इसका मतलब अगर चिराग पासवान को उम्मीदवार रह गया तो ये जो इधर आई होगा, अगर चिराग पासवान को सीट दे देते हैं तो बहुत जनता का जो है कि बहुत बड़ा आक्रोश होगा इस विषय लेकर के। तो आप लोग उसके हराने के लिए काम करिएगा? किसको? चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा गड़बड़ होगा इस बार, लगता है अगर सेट नहीं हुआ सब गुस्सा लोगों का तो। बहरहाल, तो ये सुबह से चूंकि यहाँ भीड़ थी तो मैं भी आ गया देखने के लिए। जरा आप कहाँ से आए हो? गायघाट क्षेत्र। अच्छा, उन्हीं के विधायक जी के साथ आज जो है 90 से लेकर के आज तक जो है गायघाट क्षेत्र का जनता का जो है दिन रात दोपहर जो है सेवा करते आए जो है। अरे ठीक है, तो सेवा का मौका लगा मुख्यमंत्री जी को लगा होगा। सुनिए, 2020 में जो है वो जो है लोजपा के अधिपति जो है दिनेश सिंह ने टिकट खरीदा जो है, और उसके बाद जो है महेश्वर जी को हराया गया, मात्र 6,000 वोट से हरा। चलिए, तो बहरहाल ये जो कहा जा रहा है ना कि कम से कम 20-25 ऐसी सीटें रही होगी जेडीयू के खाते की 2020 के चुनाव में, जो एलजेपी की वजह से जेडीयू के उम्मीदवार की हार हुई, और इसलिए जेडीयू 45 सीट से नीचे, मेरे ख्याल से 43 सीट है, जेडीयू सिमट कर आ गई। और यही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तनातनी और एक तरह से कहे बेहद तल्ख रिश्ते रहे। लेकिन वही चिराग पासवान अब एनडीए में भी है, और न सिर्फ एनडीए में है बल्कि 29 सीट चिराग पासवान को एनडीए के गठबंधन में घटक दल के तौर पर मिला, और 29 सीट के लिए काफ़ी दाव पेच बार्गेनिंग चिराग पासवान की तरफ से कई बार जो एनडीए नेतृत्व था बैठकों में बहुत दबाव बनाया गया, और आखिरकार उनकी बात एक तरह से कहें 20 सीट की बात आ रही थी कि जेडीयू और बीजेपी 20 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है मिलजुल कर, लेकिन उनको कामयाबी हासिल मिली और वो जेडीयू के खाते की कुछ सीटें, इसलिए नाराजगी। आप कहाँ से आए हो? हम लोग सरघाटी से हैं। वहाँ भी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका कद को नीचा करने के लिए भाजपा चाह रही है, लेकिन ऐसा कद होगा नहीं। नीतीश कुमार 20 साल से अपना परिपक्व नेता हैं, वो चाहेंगे तो उनका कद नीचा नहीं होगा। लेकिन भाजपा जो है साजिश रच रही है। एक उनका बी टीम लोजपा जो है, उनको अधिक सीट दे दिया गया है, उनको सीट कम करने की ज़रूरत है। और
जेडीयू की सीट बढ़ाने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है तो आप यहाँ गेट पे खड़े होकर आवश्यकता जताओगे नहीं, थोड़े हम लोग होगा। कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नेता जो है निर्णय ले सकते हैं, जो भी निर्णय लेंगे उनको हम लोग साथ हैं। नेता निर्णय ले लिया है कि 101 बीजेपी अब जो भी लेंगे शीर्ष नेता वही हम लोग का मान होगा। चलिए ठीक है, आइए। तो ये अभी चलेगा, मतलब आज से कल तक चलेगा और 17 तारीख को पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले रहस्य, रोमांच और एक्शन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर और तेजस्वी यादव के घर के बाहर और तमाम तरह के दावपेच देखे जा रहे हैं। आइए इधर, ये सब एक ही जगह के लोग हैं मेरे ख्याल से। सब आप लोग गायघाट वाले हो सर? सब गायघाट को माफिया? हाँ, माफिया से बचा, माफिया को वहाँ से टिकट बिक गया। कौन से माफिया को? दिनेश सिंह माफिया। अच्छा, जिसको एलजेपी ने दिया जी, वही आप भी उसी के विरोध में बाहरी बैठे हो? भगाओ, गायघाट बचाओ। चलो, जाने नहीं दिया जाएगा उसे, कुछ देर में 2-3 घंटे में नहीं हटना भी पड़ेगा। लेकिन पार्टियों के भीतर इस तरह की बगावत, विरोध जब टिकट वितरण होता है तो कोई नई बात नहीं है। और सीट एडजस्टमेंट, टिकट एडजस्टमेंट के बीच भी ये सब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान 2020 में जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ लड़े हराने के लिए, और इस बार चिराग पासवान उस गठबंधन का हिस्सा है। और ख़ास बात ये कि नीतीश कुमार की वो स्थिति जो 2020 के चुनाव के वक्त थी, स्थिति मतलब उनके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसले सीट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर, गठबंधन के साथ एडजस्टमेंट को लेकर नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं। वो फैसले नीतीश कुमार के बिहाफ में संजय झा, ललन सिंह और 1-2 लोग जो उनके आसपास हैं वो ले रहे हैं। और नीतीश कुमार, अब ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया, कुछ ऐसे उम्मीदवार का टिकट काटा जा रहा है जो नीतीश कुमार अगर सिर्फ उनकी चलती तो ऐसा नहीं हो पाता। तो क्या ऐसी स्थिति भी है कि नीतीश कुमार की कुछ सीटों पर, कुछ उम्मीदवारों पर नहीं चल रही है? इस तरह की भी कहानियां यहाँ लोग सुना रहे हैं, बता रहे हैं। फिलहाल चलते हैं हम ऐसे अलग अलग नेताओं के यहाँ, चूँकि जब तक कैंपेन शुरू नहीं होगा, जब तक नामांकन शुरू नहीं होगा, तब तक ऐसे पटना में जो गहमागहमी है वो हमें भी देखना और समझना पड़ेगा। चलते हैं।